अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सीरीज में अभी तक मैंने नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरीज और एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की थ्योरीज और एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। और उसके बाद मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज एंड समीशन के एमसीक्यूज, थ्योरीज और एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वो वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नॉर्मली बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट समझा जाता है, पर ये वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट आपके पास है। दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं दोस्तों, find the number of ways in which one can be travel। यार ये टाउन वन है, टाउन टू है और ये टाउन थ्री है। एक बंदा ट्रेवल कर रहा है टाउन वन से टाउन थ्री तक, जिसको टाउन टू से उसको गुजरना ही होगा। तो वो कितने वे से यहाँ पर वो गुजर सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर वो टाउन वन से स्टार्ट करता है तो रूट उसके पास R1 है, R2 है, R3 है। तो टाउन वन से R1 के जरिए और रूट 4 के जरिए वो टाउन थ्री पे पहुंच सकता है। यानी टाउन वन पे रूट अगर वो R1 यूज करे तो वो टाउन टू पे पहुंचेगा, और टाउन टू से अगर वो रूट 4 यूज करे तो टाउन थ्री पे पहुंचेगा। इसका मतलब ये वन वे हो जाएगा। सिमिलरली टाउन वन से अगर वो स्टिल रूट वन ही यूज करना चाहता है तो वो टाउन टू तक पहुंचेगा, और उसको फिर एक रूट चेंज करना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंट वे से जाना चाहता है तो R5 पे जाएगा और वो टाउन थ्री पर पहुंच जाएगा। ये दूसरा वे आपके पास है, ठीक है। और अब मैं इसको नेक्स्ट, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बना हुआ है, देखें। ये आपके पास टोटल वेज हैं। सिमिलरली वो टाउन वन को यूज कर सकता है। अब की बार टाउन वन से टाउन टू तक पहुंचने के लिए वो रूट टू यूज कर लेगा, जैसे ये दिखाया हुआ। टाउन वन से टाउन टू तक रूट टू यूज कर लेगा, और फिर रूट फोर यूज करेगा, और रूट टू से रूट फाइव पे चला जाएगा, रूट थ्री से रूट फोर पर, और रूट। तो ये टोटल 6 वे से वो ट्रेवलिंग कर सकता है, 6 वे से। अब इसको ही शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखने जाएंगे तो देखिए, जो इवेंट, पहला इवेंट हो रहा है वो टाउन वन से टाउन टू तक हो रहा है, और वो 3 वे से हो सकता है। 3 वे से कैसे? रूट वन, रूट टू, रूट थ्री। और सिमिलरली टाउन टू से टाउन थ्री तक वो कितने वे से जा सकता है? 2 वे से, यानी रूट फाइव, रूट सिक्स। तो दोनों अगर एक साथ अगर हम करना चाहेंगे तो हम जस्ट इन इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। वो 6 वे से आता है। आइए मैं आपको डेफिनेशन की तरफ वापस लेके चला जाता हूँ। ये दो इवेंट थे, टाउन वन से टाउन टू, ये पहला इवेंट था, और टाउन टू से टाउन थ्री ये दूसरा इवेंट था। हम इनको इवेंट कहेंगे। ओके, नाउ if if an event if an event can occur in m different ways, भाई m different ways वो 3 ways से हो रहा था। another event can be occurred in n different ways, वो 2 ways से हो रहा था। तो एक साथ अगर मैं देखना चाहूंगा कि कितने इवेंट्स आपके पास होंगे, the total number of simultaneous occurrence of both of the event in डिफाइन ऑर्डर मतलब जैसे हमने R1 से टाउन वन को हमने R1 लिया था और फिर R5 यूज किया, तो एक डिफाइन ऑर्डर से हम लोग जा रहे थे। ठीक है, अगर वो डिफाइन ऑर्डर से आपके करेंगे तो ये m इंटू एन वेज से होंगे। इसकी जनरलाइजेशन भी है, अगर m वेज डिफरेंट वेज है और m2 डिफरेंट वेज इवेंट्स है और m3 डिफरेंट इवेंट्स और m इवेंट्स हैं, तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन ही उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखे जनाब, सिनेमा में आप आ रहे हैं और सिनेमा में
आपके पास 5 दरवाजे हैं जिनसे आया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आपसे क्या पूछना चाह रहा है? टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव सिनेमा फ्रॉम अ डिफरेंट डोर से, जिससे आया उस डोर से नहीं। यानी अगर वो D1 से आया है तो वो D2 से बाहर जा सकता है, D3 से बाहर जा सकता है, D4 से, D5 से। तो इसका मतलब इसमें 5 वेज है। सिमिलरली आपके पास वो जा सकता है D2 से, अगर जाएगा तो वो आपके पास इसका मतलब है D4 से, D3 से, डी ये टू D1 होगा, D1 से, D3 से, D4 से, D5 से। ये भी 5 वे से हो सकता है, ये भी 5 वे से हो सकता है, ये भी, एक मिनट, 5 है, 1 2 3, सॉरी, 4 वे से हो सकता है, 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 4 वे से। नहीं, टोटल वेज आपके पास कितने हैं? 20 वेज है। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो पहला इवेंट यानी आने के जो आपके पास रास्ते हैं, वो जो आ सकता है दोस्तों, वो पांचों में से किसी तरह से भी आ सकता है, तो वो 5 वे से आ सकता है। और जाने का एक कम, यानी जिससे वो आया है तो उससे वो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब एक कम वे से आपके पास होगा, तो वो 4 वे से होगा। और 4 × 5, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई है। फर्ज करते हैं अगर वो जिस आ भी सकता है और जा भी वापस उस गेट से सकता है, तो इसका मतलब जो पहला इवेंट होगा वो 5 वे से होगा और दूसरा भी 5 वे से, क्योंकि वो वापस उससे जा भी सकता है। तो 25 आपके पास उस कंडीशन में उसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आई है, और मजीद एग्जाम्पल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अच्छा जी, नाउ कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय अ डिजिट 1 2 3 4 5 विद विदाउट रिपीटेशन। भाई 3 डिजिट नंबर जैसे कि 1 2 3 बना लिया, 1 2 4 बना लिया, 1 आपके पास 2 5 बना लिया। और अगर मैं, अब मैंने 1 को यूज कर लिया, चलें 1 3 4 बना लिया, 1 3 5 बना लिया, और 1 3 2 भी बना सकता हूँ, 1 3। अगर क्योंकि इसने कहा डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए तो इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 4 बना लिया, और 1 3 आपके पास 5 बना लिया। ओके, अभी मैंने 1 को सेम रखा हुआ है। ठीक है, मैं जैसे कि आपको जैसे आइडिया देना चाह रहा हूँ। ओके, अगर मैं चाहूँ तो 1, ओके, 1 4 5 बना लिया, 1 4 2 बना लिया, 1 4 3 बना लिया। तो इस तरह से आपके पास, अगर आप नोटिस करें, अगर 3 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं तो पहली जगह, जैसे मैंने ये 1 1 1 लिखा है, पहली जगह 1, इसी जगह पर 2 भी आ सकता है, 2 1 3। इसी जगह पर 3 भी आ सकता है, अगर आप नोटिस करें, 3 1 2। तो इसका मतलब पहली जगह, अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो पहली जगह कोई भी 5 वे से फिल हो सकती है, क्योंकि मेरे पास 5 नंबर हैं, ये किसी भी जगह से फिल हो सकता है। अब ये मेरा पहला इवेंट हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा तो आप, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो जाहिर बात है मुझे काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपसे एक्सप्रेस समझाया आपको ऊपर। अगर मैं वो यूज करूंगा तो डेफिनेटली जल्दी से सॉल्व कर सकूंगा। तो पहला जो होगा आपके पास फिल हो सकता है 5 वे से। फिर जब एक फिल्ड हो गया है कोई भी नंबर, यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, कोई भी एक नंबर फिल हो गया है, तो अगला 4 वे से ही फिल हो सकता है, और फिर उससे अगला 3 वे से फिल हो सकता है। इसका मतलब 5 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 20, यानी 60। 60 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं आपके पास। आप बना सकते हैं पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये शॉर्ट तरीका है आपके पास, और काउंटिंग प्रिंसिपल आपको बहुत शॉर्ट तरीका देता है, तो आप इसको ही फॉलो कीजिएगा। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट होता है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। इन एग्जामिनेशन ऑफ 10 ट्रू फॉल क्वेश्चन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स कैन बी पॉसिबल? अब भाई, या तो ट्रू होता है या तो फॉल होता है। अब 10 टोटल क्वेश्चन हैं आपके पास, तो हो सकता है कि 10 टोटल क्वेश्चन है आपके पास, तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल होगा। यानी अब 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो मुझे इसको 10 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब इसके आंसर सिर्फ दो वे से दे सकते हैं, तो ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। इसके भी दो वे से, इसके भी दो वे से, इसके भी दो वे से, इसके भी दो वे से। तो ऐसे आपके पास 10 इवेंट्स हैं जिनके दो वे से हो सकता है। तो इसका मतलब 10 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पावर 10 आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये पीडीएफ मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, आप वहां से ये देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है दोस्तों ये, आपको बहुत ही काम आ सकता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी इंजीनियरिंग, आपके पास यूनिवर्सिटी में जब आप टेस्ट देते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अगर जो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो यहाँ से इजीली आप कवर कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। कहता है द नंबर ग्रेटर देन 6 लाख, ये 6 लाख है, एन फॉर्म विद द नंबर, इससे बड़े नंबर जो बन सकते हैं किन नंबर्स के जरिए, इन नंबर्स के जरिए, आर ऑफ 6 डिजिट बट बिगिन विथ, सॉरी मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा था, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर 6 डिजिट ऑड नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6। 6 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट 5, फ्रॉम अ डिजिट 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो कह रहा है भाई 6 डिजिट नंबर बनाओ इन नंबर से, पर वो होने ऑड चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होना चाहिए कि वो 60 यानी 6 लाख से बड़े होने चाहिए, 6 लाख से बड़े होने चाहिए। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस को। बहुत सारा सा क्वेश्चन है, टेक्निक देखिएगा भाई। वो जो ऑड नंबर होता है ना, अगर 6 डिजिट नंबर बनाना है आपको, वो जो ऑड नंबर होता है ना एंड में, तो वो ऑड नंबर जब भी होता है उसके लास्ट डिजिट भी ऑड ही होता है। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 5, 7, 9। तो इसका मतलब ये जगह सिर्फ 3 वे से फिल हो सकती है। और अगर मैं ये देखूं, ये जगह, पहली जगह, जो पहली जगह आपके पास है, अच्छा डिजिट रिपीटेशन भी अलाउ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो जो पहली जगह है आपके पास, वो ऑब्वियसली 6 लाख से बड़े नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 5 तो आ नहीं सकता। अगर 5 आएगा तो वो 6 लाख से छोटे हो जाएंगे फिर आपके पास नंबर। तो वो 6 आ सकता है, वो 7 आ सकता है, वो 8 आ सकता है, वो 9 आ सकता है, 0 भी नहीं आ सकता। 0 आएगा तो एक डिजिट नंबर ही कम हो जाएगा, तो 0 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये जगह 4 वे से फिल हो सकती है। तो ये 3 वे से फिल हो गई और ये 4 वे से फिल हो गई। अब बाकी जगह है, क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं आपके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 वे से फिल हो सकती है, ये भी 6 वे से फिल हो सकती है, ये भी 6 वे से, ये भी 6, क्योंकि नंबर वापस रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। अगर नंबर रिपीट हो सकते हैं तो ये, इसका मतलब ये पहला इवेंट हो गया, ये दूसरा इवेंट हो गया, ये तीसरा इवेंट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। और अगर मुझे इसके कंबाइन फेस चाहिए तो मुझे जस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। और ये मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, ये यहाँ पर 4 × 3 × 6, 6, 6, 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये बात भी समझ आई होगी। दिस इज रियली अ फंटास्टिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, मतलब आप इसको इतना सादा तरीके से समझ रहे हैं, आई होप आपको डिफिकल्टी नहीं नहीं हो रही होगी। चलो जी, आगे मूव करते हैं। कंसीडर अ वर्ड डॉटर, हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ अबव वर्ड सो दैट ईच वर्ड कंटेन जी। भाई साहब जी तो होना ही होना चाहिए। अब ये 4 डिजिट वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसका मतलब भाई साहब जी को तो फिक्स कर ही दिया हमने, तो ये कहीं भी मूव करेगा जी तो होना ही होना है। तो जब जी भाई साहब है ही है, तो जी इन चारों जगहों में से कहीं भी आपके पास हो सकता है। तो जी भाई साहब यहाँ भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, कहीं भी हो सकता है। तो जी के होने के चांसेस 4 हैं आपके पास। ठीक है, अब जो बाकी डिजिट है आपके पास,
क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा sir digits in 4-digit word can be formed from a letter of a above word so that each digit contains G। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 वेज से आपके पास हो सकता है। अब बाकी जब मैंने डी यूज कर लिया तो अब जब मैं इसमें से लेटर यूज करूंगा रिमेनिंग, तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ड मैंने जी यूज कर लिया तो ये 7 वेज से होगा, ये 6 वेज से होगा और ये 5 वेज से। 7 6 5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 840 आपके पास वर्ड बन सकते हैं। ओके जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ रही होगी। अल्टरनेट मेथड भी दिया है आपके पास, नोट्स हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने एक तरीका आपको सिखा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मेरेकल इफ वॉवल्स में अक्वायर इन इवन पोजीशन। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह हैं और इवन जगहों पे आपके पास क्या आएगा? वॉवल्स आएगा। और 3 जगह हैं और 3 वॉवल्स आपके पास है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर वॉवल्स भी हैं। और 4 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 3 जगहों पर यहाँ पर कोई भी एक वॉवल आ जाएगा तो ये 3 वे से फिल हो सकती है। यहाँ पर आपके पास कोई भी एक वॉवल आ जाएगा पर 2 में से कोई आएगा तो ये 2 वे से फिल हो सकती है। और यहाँ पर कोई भी आएगा तो ये 1 वे से फिल हो सकती है। बाकी कॉन्सोनेंट्स फिल होंगे, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये कोई भी 4 वे से, 3 वे से, 2 वे से और 1 वे से। इसका मतलब ये आपके पास 6 वे से फिल हो सकता है और ये आपके पास 24। और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 144 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कह रहा है दूसरी कंडीशन आपके पास क्या कह रहा है? इफ अ वॉवल्स में ऑकर्स इन ऑड पोजीशन। अब जी ऑड पोजीशंस आपके पास हैं। अब हमारे पास 3 वॉवल्स हैं जो ऑड पोजीशन से फिल हो सकते हैं। इसमें, इसमें, इसमें आपके पास। हम इन 4 जगहों में कोई भी एक वॉवेल फिल हो सकता है तो 4 वे से। अब वो जब एक जगह फिल हो गई, अब होंगी तो 3 जगह ही एक्चुअली, पर क्योंकि चारों में से किसी में एक में भी फिल हो सकता है तो हम कहेंगे वो कोई भी जो एक वॉवेल आपके पास होगा वो 4 में से किसी भी एक वे से फिल हो सकता है। अब 3 जगह बची हैं, अगला वॉवेल किसी भी 3 जगह से, 3 वे से फिल हो सकता है आपके पास। जो 3 आपके पास जगह है उसमें से कोई भी एक वॉवेल उसमें आपके पास जा सकता है। और फिर जो आपके पास एक और जगह है उसमें कोई भी 2 वॉवेल्स आपके पास फिट हो सकते हैं। अब ये वॉवेल्स तो कंप्लीट हो गए आपके पास। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स की वही बात है, वो आपके पास कोई भी, अब जो जगह बची है आपके पास, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट यहाँ नहीं फिल हो सकता, यहाँ नहीं फिल हो सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो 1 2 3 जगह बची हैं। तो कॉन्सोनेंट्स आपके पास 4 हैं, वो भी आपके पास कोई भी 4 वे से फिल हो सकते हैं, 3 वे से फिल हो सकते हैं, 2 वे से फिल हो सकते हैं और एक जगह जो बचेगी आपके पास वो एक उसमें फिल हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो फिल हुए हैं ये वॉवेल्स फिल हुए हैं और ये आपके पास कॉन्सोनेंट। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 12 24। और ये भी आपके पास कितने हैं? 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलो जी आगे। अब फैक्टोरियल नोटेशन, ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कुछ एग्जांपल्स दी। अब फैक्टोरियल पर आ जाता हूँ दोस्तों। फैक्टोरियल क्या होता है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए आइए उसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है आपके पास रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा, यानी अगर n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होगा आपके पास n, n-1, एक कम, एक उससे कम, और इस तरह चलते जाएगा। और आप जानते हैं फाइनली 3 2 1 तक, हम एंड तक जाते से 5 फैक्टोरियल ओपन किया था तो आखिर में 1 तक गया था। अब ये एंड जो भी होगा आपके पास, ये एंड 1 तक आपके पास ओपन होगा। तो ये आपके पास फैक्टोरियल होता है।
ये फैक्टोरियल। अच्छा एन फैक्टोरियल आपके पास, हम एन फैक्टोरियल हम कह सकते हैं एक कम कर लो, एक और एक कम कर लो, यानी एन फैक्टोरियल आपके पास एन एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, यानी एक कम कर दिया हमने। ओके जी, ये मैंने फैक्टोरियल की बातें आपको बता दी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, अब 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये फैक्ट आपके पास है, या इसको एक छोटा सा प्रूफ मैंने आपके सामने यहाँ शेयर किया है। एन फैक्टोरियल आपके पास बराबर होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल के, सॉरी एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल के। अगर एन की जगह मैं वन लिखूंगा तो वन फैक्टोरियल बराबर होगा वन, जीरो फैक्टोरियल के वन किससे मल्टीप्लाई करे वही होता है, और वन फैक्टोरियल वन के बराबर होता है। इसका मतलब जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, वन फैक्टोरियल के। और नेगेटिव फैक्टोरियल्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने यहाँ पर भी ये समझाया है कि एन माइनस वन फैक्टोरियल इसके बराबर हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे, एन माइनस वन फैक्टोरियल बराबर हो सकता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन, क्योंकि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये छोटी सी आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर वर्कआउट कर सकती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन के। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एन की जगह जीरो पुट करता हूँ, जीरो, तो आप नोटिस करें ये नेगेटिव आ जाएगा, और जीरो डिवाइड में तो पॉसिबल आपके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ जीरो तो पुट कर ही नहीं सकता हूँ, वन से स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव आपके पास फैक्टोरियल कभी एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कुछ ये दो क्वेश्चंस आपके पास है, इसमें से एन फाइंड करना है। अगर एन एन प्लस वन फैक्टोरियल बराबर है 12 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल के, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन प्लस वन एन एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो। और दोस्तों आप इजीली देख सकते हो ये आगे सॉल्व हुआ होगा आपके पास, ये मैंने सॉल्व करके दिया है। एन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 12, और ये पूरा सोल्यूशन किया हुआ है। इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर लेंगे, मिल्टन ब्रेकिंग 12 है तो जाहिर बात है चार और तीन आपके पास होगा, एन कॉमन एन प्लस फोर माइनस थ्री कॉमन एन प्लस फोर। तो एक एन की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस चार, और दूसरी एन की वैल्यू आ रही है तीन। डेफिनेटली माइनस चार तो हो नहीं सकता, क्योंकि एन की वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव ही होंगी। तो इसका मतलब है कि एन हमारे पास फ्री करेक्ट ऑप्शन है।